राधे राधे दोस्तों, शुक्राना आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और यदि कोई भी मेरे वीडियो से रिलेट करता है प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो मैं बनाऊँगी। और जो लोग पसंद कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक बात बताती हूँ आपको। एक बार भगवान विष्णु के शंख और चरण पादुकाओं में डिबेट होती है, तो घमंड में इतराते हैं शंख और बोलते हैं कि देखो मैं तो शंख हूँ, मैं तो हमेशा उनके हाथों में रहता हूँ। मोरपंख भी आ जाता है कि देखो मैं तो हमेशा उनके सर में रहता हूँ। तुम कहाँ रहती हो? तुम कौन हो? तुम चरण पादुकाएँ हो? तुम तो पैरों में रहती हो और लोग भी तुमको उतार के ही मंदिर में आते हैं। तुम्हारी इम्पोर्टेंस क्या है? हमारी तो बहुत इम्पोर्टेंस है। देखो हम उनके सर में रहते हैं, हम उनके हाथों में रहते हैं हमेशा। तो चरण पादुकाएँ उदास हो जाती है, बोलती है कि हाँ बात तो सही बोल रहे हैं, मैं तो उनके सर में नहीं रहती, मैं तो उनके हाथों में नहीं रहती, मैं तो उनके पाँव में रहती हूँ। विष्णु भगवान समझ जाते हैं। विष्णु भगवान पूछते हैं तो वो बताती हैं कि प्रभु मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, मैं आपके लिए ज़रूरी नहीं हूँ। तो वो बोलते क्यों, ऐसा क्यों? मेरे लिए तो ऐसा कुछ नहीं है। तो वो बोली कि नहीं नहीं, शंख और मोरपंख ने मुझे कहा है कि वो आपके सर में रहते हैं, आपके हाथों में रहते हैं और मैं आपके पैरों में रहती हूँ और लोगों के भी मैं पैरों में रहती हूँ और लोग मुझे उतार के मंदिर में आते हैं। तो मैं किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। तो भगवान विष्णु उनको समझाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो मेरा अवतार है श्री राम का, उसमें जब श्री राम जी 14 साल के लिए वनवास चले जाते हैं तो उन्हीं चरण पादुकाओं को अयोध्यावासी जो है वो पूछते हैं 14 साल तक, क्योंकि भगवान श्री राम तो चले जाते हैं वनवास। तो हर किसी का टाइम आता है दोस्तों। इस बात से हमको प्रेरणा मिलती है कि हमको घमंड में नहीं उतरना चाहिए। हर किसी का टाइम आता है और हर किसी का घमंड टूटता है, कभी भी घमंड में नहीं उतरना चाहिए। और मंदिरों में भी हम सब भगवान के चरणों को ही पूछते हैं और उनके पैर पड़ते हैं। तो इसीलिए जो भी लोग अपने गाड़ी का, अपने घर का, अपने शरीर का जो सुंदर होते हैं वो अपने शरीर का घमंड दिखाते हैं। पैसों का, किसी भी चीज़ का, कोई बहुत अच्छा होता है, फिट होता है, वो अपनी हेल्थ का घमंड दिखाते हैं कि देखो मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है। मेरी एक फ्रेंड है तो उसको कुछ हेल्थ में इशू थोड़े बहुत ऐसे हल्के फुल्के जैसे हमको होते रहते हैं डेली, उसमें मुझे भी होते हैं, उसको भी जैसे मुझे बैक में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, दर्द होता है, उसको भी होता है। तो उसके पति ने उसको घमंड में, जब उसको दर्द होते थे, कई बार उसको हो चुका है दर्द, तो उसके पति ने उसको घमंड में कहा कि देखो मैं तो फिट रहता हूँ और तुम तो बीमार ही रहती हो, तुमको तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है, मैं तो फिट रहता हूँ और मुझे तो कभी कुछ नहीं होता और मैं तो कभी बीमार नहीं पड़ता, मैं तो फिट हूँ और मुझे तो कभी कुछ होगा भी नहीं। और तुम क्यों नहीं फिट रहती हो, तुम क्यों बीमार पड़ती हो, ऐसे बोला। तो जब थोड़े दिन बाद उनको ही वैसा ही दर्द उठा तो उन्होंने कहा कि मैं तो फिट रहता हूँ, दर्द कैसे होता है मुझे। तो इसलिए ना भगवान घमंड किसी का नहीं रहने देते। घमंड ना किसी चीज़ का नहीं करना चाहिए हमको कि हमारी हेल्थ बहुत अच्छी है, हमारा शरीर बहुत अच्छा है, हम बहुत सुंदर हैं, या हम बहुत पैसे वाले, हमारा घर बहुत बड़ा है, हमारे पास लग्जरी गाड़ियाँ हैं, हमारे पास बहुत सारी ज्वेलरी। नहीं, किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए लोगों। दोस्तों घमंड नहीं टिका है। तो मेरी आज की जो वीडियो थी वो इसी बात पे थी और फिर से थैंक्स कहती हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं और आप लोग का कमेंट भी करते हैं और लाइक भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।